मनुष्य योनि से आदमी नीचे नहीं जा सकता। वो मनुष्य योनि में लाखों लाखों जन्म, लेकिन उसको जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। वो तो कही ऐसा भी कहा था ना कि 20 जन्म में एक बार गाय बनता है। लेकिन वो थ्योरी मुझे कुछ कुछ ढंग से लोगों ने कही। मेरे अनुभव में, हाँ जो मेरा डीप अनुभव है, हाँ उस अनुभव में भी ये थ्योरी नहीं। मैंने आखिर व्याख्या की है उस तरह से, क्योंकि कुछ दूसरी, जैसे कई बार ये पृथ्वी जाती है, कई बार पूरा ब्रह्मांड प्रलय होता है और इसकी रचना रचती है। तो रचना रचती है तो इसकी कई बार कई कई तरह की व्याख्या है इसके बनने की, अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में बहुत अलग अलग व्याख्या। अनुभव में देखता हूँ तो ये बात मुझे लगती है कि आदमी आदमी ही बनता है। तो एक ये मैं बहुत दिन से रखे हुए, मुझे कोई गवाही मिली उस साधु की, उसने जब कही तो मेरे अनुभव की गवाही मिली मुझे। तो यार साधु कह रहा है ये बात बहुत सही है। तो 84 लाख योनि और ये सारा खेल, ये सब गरुण पुराण में एक ड्रामा डराने का और ये सब है। लेकिन आदमी कारण क्या है कि ये जो जगत का जीवन का विकास है, पेड़ पौधों का सबका जो विकास है, ये एक क्षण में हुआ, एक निमिष मात्र। ऐसा नहीं है कि क्रम हुआ है, कुत्ता से बिल्ली होगा, दूसरे दूसरे सिस्टम से समझाओ तो वो ऐसा है। लेकिन हकीकत में ये सब एक साथ पैदा हुआ। तो आप और कुत्ता एक साथ पैदा हुए, आप और गधा भी एक साथ पैदा हुए, आप और आपके बाप भी एक साथ पैदा हुए, मर गए चले गए। लेकिन जो पैदा होने वाली बात, आपके पिताजी के 10 पिताजी और आप एक साथ ही पैदा हुए। फिर ये क्रम चला है कि मर रहे हैं और हो रहे हैं कि समय में आके, कि मुझे तो समयातीत घटा है, समय में थोड़ी घटा। परमात्मा से जो भी घटता है वो समयातीत घटता है, समय के बाहर। जैसे आप सपना देखते हो तो सपना एक साथ खुलता, कोई क्रम से थोड़ी खुलता। सपना जो है वो सब चीजें एक साथ होती है। तो बाप भी है और बेटा भी है और ये भी है और वो भी है, सब चीजें एक साथ होती है ना सर। तो ये भी मामला ऐसा ही है, ये परमात्मा का सपने जैसा है, ये निमिष मात्र में रहता है। बताने में हमको क्रमिक बताना पड़ता है, लेकिन हुआ एक साथ। हुआ एक साथ। तो आप और आपके पिताजी एक साथ प्रगटे, जब प्रकट हुआ है। अब किसी को भरोसा नहीं, मैं कई बार लेक्चर में कहता हूँ आपके पिताजी और आप एक साथ पैदा हुए। तो बाबा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि हम जो जैसे जीते हैं वो 2 डायमेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशन है। तो हमारी सोच एकदम लीनियर है, टाइम के साथ है। जो आप कह रहे हैं वो ये भी है, लेकिन जब हम थोड़े उससे बाहर आते हैं तो मल्टी डायमेंशन है, तो उसमें सब एक साथ है। लेकिन एक जगह से देखे तो ये डार्विन जो बात कहता है वो यहाँ से सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ऊपर उठ गए तो एक साथ देख रहे हैं। नहीं, ये डार्विन जो कहता है, ये कॉन्शियसनेस जब समय में आई, कॉन्शियसनेस तो समय के बाहर, जो डीप कॉन्शियसनेस है वो बियॉन्ड द टाइम, वहाँ टाइम है ही नहीं, तो वहाँ तो वो घटना घटी। फिर दूसरी लेयर बनी समय की, वो सेकंड लेयर, जो कॉन्शियसनेस ने समय का डायमेंशन लिया। समय के डायमेंशन में जो पूरी थ्योरी वैसी चलेगी कि वो चीजें जो है ना समय में जब आएंगी तो बढ़ जाएंगी, और समय में ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे होगा, सब कुछ होगा, बीज होगा, वृक्ष होगा, और बियॉन्ड में बीज और वृक्ष एक ही हो जाएगा।
तो क्योंकि कोई कई बातें ऐसी दिखाई देती कंट्राडिक्टरी है। लगती है, हाँ, लगती है, लेकिन बहुत डीप में जाकर देखो, समय को हटा दो बस। अब समय को अगर आपने हटा दिया तो हम और आप बिल्कुल एक ही दिखते हैं। तो एक बाप से पैदा हुए हैं, एक मूवमेंट में पैदा हुए हैं, दो नहीं। जिस समय में दो हुए, हम जो है आपको ऊर्जा की तरह देख रहे हैं, जिस समय की कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं। और अगर समय की कॉन्शियसनेस के बाहर चले जाओ तो हम और आप एक हो जाए, जो सारा ब्रह्मांड एक हो जाए। यहाँ कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा, सब एक। आप अपने पॉइंट से पीछे चले गए, मैं अपने पॉइंट से पीछे चलेगा, तो वहाँ एक होगा। भाई जैसे कुआं में पानी है, 10 कुआं खुदे हुए हैं, लेकिन पानी कहाँ से आ रहा है? कुओं का आकार अलग अलग है, लेकिन पानी जिस सोर्स से आ रहा है वो तो एक ही सोर्स से आ रहा है, तो वो एक ही हुआ ना पानी। कुआं ने आकार लिया, तो भीतर बीइंग तो हमारा और आपका एक है ही। तो वही चीज बोला। अभी जैसे ये पत्ता है, अब ये पत्ते की हिस्ट्री में मैं पीछे 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 चला जाऊँ, आया कहाँ से, तो एक पे वही चला पहुंच जाएगा। जाओ। तो कोई भी ये सब समय object में है, ये संसार पूरा समय में चल रहा है। ये पूरा चांद तारे भी समय में चल रहे हैं, ये अलकाएं भी समय में चल रही हैं, पूरा ब्रह्मांड समय में चल रहा है। और जैसे ही आप वैसे भी साइंस ने एक चीज पैदा कर दी, ये कुर्सी और ये पेड़, ये फूल और आप और हम, अगर इलेक्ट्रिक गति से फेंक दो तो कहाँ पहुंचेंगे? सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो गति की बात है। चेतना की गति इलेक्ट्रिक से लाख गुनी ज्यादा है। चेतना की गति, चेतना जितनी गतिवान है, अभी तो साइंस माइंड पे ही नहीं पहुंच पाई है। माइंड जितना गतिवान है उतना अणु भी नहीं। माइंड बहुत गतिवान। तो ये सारी चीजें जो है बियॉन्ड माइंड में जाके और माइंड में जैसे ही माइंड की जैसी बनावट हुई, तो कॉन्शियसनेस जैसे ही समय में आई तो ये थ्योरी काम करे। तो डार्विन ने जो थ्योरी दी है वो सेकंड नंबर की थ्योरी है। फर्स्ट नंबर की थ्योरी जो है, जिनने जो जाना कि ये ऐसे ऐसा होता है, उन्हें सेकंड नंबर का बोध हुआ एनलाइटनमेंट में। और सेकंड नंबर तक गए, वो बियॉन्ड वाली बात तक नहीं गए। तो उनने जो थ्योरी रख दी कि कुत्ता हुआ, फिर बिल्ली हुई, फिर डार्विन हुआ, फिर ये हुआ। मैं जब किसी को एस्ट्रोलॉजी में, मैं एस्ट्रोलॉजी किसी को सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी लोगों को, तो एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है पेंडिंग लाइफ करना। तो वहाँ मतलब पिछले लाइफ से जो आ रहा है कि अभी इस लाइफ में मैं हूँ, तो मैं इस लाइफ में पिछले लाइफ की वजह से, ये जो इस लाइफ में मुझे जो मिला है पिछले लाइफ की वजह से। तो मैं वहाँ वो लोग को समझाता हूँ कि एक्ट हुए हैं, लाखों एक्ट हुए हैं, लेकिन तुमने नहीं किए हुआ है। तुम सिर्फ उसके देखने वालों बोध हो, तो एक्ट तो वहाँ हुए ही नहीं। एक्ट जरूर हुए। इसी को माया कहते हैं। हाँ। जो तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसकी तुम व्याख्या कर रहे हो, ये है माया। जैसे माया कैसी कि एक आदमी ने स्वप्न देखा, आपने स्वप्न देखा और स्वप्न महीनों चले, सालों चले, तुम्हारी नींद ना खुले और उसी को ही सच मानने लगे स्वप्न को। और जब नींद खुलेगी तो वो सारा सपना था ही नहीं। समझ रहे हो? समझ सारा सपना था नहीं। तो जो जितनी भी व्याख्याएं हैं, जैसे माइंड की, और माइंड देख रहा है सपना, ये आई बन आ रहा है ना, ये आई, ये भी सपना, सपने से ज्यादा नहीं है कुछ भी। और नींद खुल जाए आपकी, तो वो सपना कहाँ चला? 15 मिनट देखा आपने सपना और नींद खुल गई, उसमें आपने देख लिया कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, आपके हाथ पांव टूट गए और देखने वाले आ रहे हैं और
इलाज हो रहे हैं, वो डॉक्टर आ रहे हैं, वो पूरा देख लिया और झटके से लौट के आए तो अरे यार हम तो डर। तो ये बियॉन्ड माइंड का नाम है एनलाइटन। इसलिए एनलाइटन आदमी कुछ नहीं जानता, क्योंकि जानने की चीजें सपने की, वो अज्ञानी हो जाता, कुछ भी नहीं जानता, देखो वह जानने कुछ है ही नहीं उन्हें। जब आप सपने के बारे में आप क्या जानोगे? जब सपना टूट गया तो हंसोगे ना। तो वो सपना जो है ना, वो माइंड का गेम पूरा, ये दुनिया पूरी माइंड का गेम। अभी वापस अलग अलग एंगल से मेरी चीज क्लियर हो गई कि अज्ञान से वो ज्ञान में आता है, फिर उसका बोलने का जो वो ज्ञान manifestation- ही अज्ञान है, जो वहां से बीइंग से ज्ञान में आया वही अज्ञान। अच्छा, जैसे ही व्याख्या शुरू करी कि आप समय में आए ना, क्योंकि किसी घटना समय- हाँ, घटी और समय उसकी में आना ही व्याख्या- पड़ेगा आप- व्याख्या आप- करने के लिए। आना ही पड़ेगा। और ये चीज जो है ना पूरी की पूरी बिल्कुल एक स्वप्न की तरह। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि तुम कभी न जन्मे हो न कभी मरो। अब तुम्हारा सपना जन्मा है तो सपना मरेगा, लेकिन तुम उस सपने के साथ कब जन्मे हो, कब मरे? तुम तो बाहर ही खड़े थे। ये पूरी कहानी कुछ और है, और अपन बहुत इसको सही तरीके से जी नहीं पा रहे, क्योंकि इसे सच मान रहे। सच मान रहे हैं तो जो हकीकत में बीइंग है आपका, उसको जो जीना चाहिए वो जियो, और ऐसे सपने की तरह जियो और जियो उसे, दोनों पहलू के। वो असली में तुम वो हो तो फिर यहाँ तुम्हारी सब भागदौड़ बंद होगी, यहाँ बड़े मजे में रहोगे। कोई चीज मिलती है तो क्या मतलब, नहीं मिलती है तो क्या मतलब। लेकिन यहाँ के नियम, जो सपना इतना कलेक्टिव है कि यहाँ एक दूसरे को सपना पैदा करा रहे हैं। एक आदमी बिल्डर है, दूसरा आदमी बिल्डर है, वो उससे बड़ा बिल्डर है, उससे सपना तेज करा रहा है, तो तेरा सपना बड़ा, समझा? यहाँ कलेक्टिव सपना है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल सपना तो तुम्हारा मिट जाता है जब नींद खुल जाती है, लेकिन ये कलेक्टिव सपना कैसे मिलेगा? क्योंकि ये मिल जाती है, ये मिल जाती है, ये भी सपने में है और हम भी सपने में, और दोनों सपने में हो गए हकीकत में। हकीकत बयान कर रहे हैं तो ये सपना है इतना हकीकत हो गया तो ये सत्य यही है। ऐसा लगता है कि यही सत्य है, वो सब फालतू की बात है, क्योंकि उसका कोई गवाही नहीं है। अब ये सपना हकीकत क्यों लगता है? किसी में देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, कैसे सच नहीं होगी? 100 लोग इसको देख रहे हैं, तो जो 100 लोग देख रहे हैं, जिनकी गवाही मिलती है, वो चीज यहाँ सच मानी जाती है। गवाही के ऊपर पूरा मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, अब आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, समझ रहा हूँ, क्योंकि आप वहां से बोलते हो तो आपके लिए सारी चीज बहुत साफ है, बहुत साफ। लेकिन अभी हम उस जगह पे नहीं हो तो वो सपना लगेगा जो मैं कह रहा हूँ। वो सपना लगेगा, लगना ही चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो सपना लगेगा निश्चित, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर जो है वो चीज भी मौजूद है जो मैं न जानता, तो मेरी बात अब तुम्हारे भीतर जाएगी। तो वो सुन रहा है, समझा? जिसने जो जाना है वो तुम्हारे अंदर भी है, और वो सुन रहा है। तो धीरे धीरे सुनते सुनते ये सपना हो जाएगा और वो सच हो जाएगा। इसलिए गुरु की वाणी का मतलब होता है सारा। तो वो सुन तो वो रहा। इसलिए गहरे में आप देखो, मरने की बात अगर करें तो कोई आदमी ऐसा बैठा है, बीमार नहीं है, दुखी नहीं है, उसे कभी ख्याल आता है कि मैं मर जाऊं? कभी नहीं। एक बार भी नहीं आता। ऐसा ही सोचता है कभी होगा। वो फालतू की बात। कभी लेकिन नहीं। मैं मर जाऊंगा ऐसा ख्याल किसी को नहीं आता। क्योंकि जो
बीइंग है आपका, वो कभी मरा ही नहीं। आप डर सकते हो, डर जाओगे, वो अलग बात है, तो वो मन अछूता का ही रहेगा हमें। लेकिन आप मर जाओगे, ये आपको एक बार भी ख्याल नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा। वो अलग बात है कि शेर सामने खड़ा है, शेर खा जाएगा, तो देह मिट जाएगी, ऐसा वो भी इसलिए कि तुमने ऐसा होते देखा, ऐसा होते देखा है कि शेर ने किसी को खाया और वो मर गया। वो माइंड का गेम हो गया। वो मेरे अनुभव में है चीज, हाँ, इसलिए लेकिन बीइंग में आपके फिर भी तुम नहीं मर रहे, एक हिस्सा तुम्हारा वहां खड़ा रहेगा तो मैं नहीं मरूंगा, और कोई मरते ही नहीं। और ये खेल बदलते रहते हैं, और आपका बीइंग तो न जन्मा है न मरा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो ये आकाश है, आकाश। अब ये पेड़ ऐसा लगता है जिसने आकाश को अवरोध कर लिया, लेकिन क्या इस पेड़ ने अवरोध कर लिया? कर ही नहीं सकता, लेकिन दिखाई ऐसा देगा तुम्हारे बीइंग को, क्योंकि तुम हो आकाश। इस शरीर ने अवरोध कर लिया, बस अवरोध कर लिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां से आकाश चला गया कहीं, ये मकान बन गया इतना बड़ा। तो इसने कोई आकाश को रोक दिया क्या? लेकिन चूंकि इंद्रियों के द्वारा जब तुम देखोगे तो इसमें आकाश देख नहीं सकते थे। और अब तो साइंस देख लेती है कि कुछ ऐसे यंत्र से देख ले कि ये दीवारें दिखे ही नहीं, शून्य दिखे। जैसे तुम्हारे कपड़े नहीं दिखते एक्सरे मशीन में, नहीं दिखते, तुम्हारी खाल नहीं दिखेगी एक्सरे मशीन में, और ऐसी मशीनें आ जाएंगे हड्डी भी ना दिखे आर पार। तो हम शरीर में सबसे ज्यादा आकाश है, आकाश हम सबसे ज्यादा, ये मिट्टी वायु ये चीजें कम है, सबसे ज्यादा हम आकाश है। आकाश सबसे बड़ा है। उस आकाश का बोझ होता है, चलते उठते बैठते खाते, तो आपको वो सुरती रहेगी, अवरोध की नहीं रहेगी, अवरोध की सुरती नहीं रहेगी, आपको वो सुरती रहेगी कि आप तो आकाश। और उसका है मजा, तो जहाँ आपके लिए कोई अवरोध ही नहीं, आपको ना कोई काट सकता, ना मार सकता, ना तोड़ सकता है, वो कॉन्शियसनेस। अब ये अवरोध वाली कॉन्शियसनेस आपको आ गई, इसलिए आप डरते। तो मिटेगा क्या? अवरोध मिट जाएगा, तुम तो रहोगे। जब घेरे में जाओगे तो मिटता क्या है? अवरोध मिट जाता है। मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा, लेकिन आकाश मिट्टी में बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ता? वो तो मिट्टी का घड़ा नहीं था जब भी था, ये मकान को तोड़ दो, इसमें आकाश तो पहले से ही था ना, इसे बना दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, तोड़ दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी समझ बन जाए। और ध्यान क्या करता? तुम्हें आकाशी बनाता, तो तुम उड़ते भी। और ये अवरोध को तुम समझते हो, ये अवरोध है, तो इसकी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं रही, लेकिन ये चला भी गया तो तुम तो रहोगे। इसलिए किसी को मरने का ख्याल नहीं। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। माने बूढ़े लोग जिनको मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनसे भी कहो कि तुम मर जाओ, मर काहे, और उन्हें मरने का ख्याल ही नहीं। अपन इंतजार कर रहे हैं मर जाओ, उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। मैंने तो एक दो से कहा तो तुम्हारे बाप को क्या खा रहे ऐसा बोलते, क्यों मर जा? बाबा आपने बोली कि जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी और जो मैटर है इसमें भी कॉन्शियसनेस बहुत बहुत स्लीपी, पत्थर में भी, हर एक चीज में, हर चीज में। ऐसी कोई चीज है, क्योंकि अस्तित्व में कोई चीज आ ही नहीं सकती बिना कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियसनेस सघन हुई है। यहाँ जो है, देखो अभी जो पछाड़ आप देख रहे हो, ये क्या है? पेट्रोल बन रहा है, दुनिया भर की चीजें बन रही, कोयला बन रहा, खदान बन रहा। ये है क्या? सूर्य की किरणें इकट्ठी हो रही,
और सूर्य की किरणों के भीतर कॉन्शियसनेस, सूर्य की किरणें जो है ना कॉन्शियसनेस की वजह से गतिमान, कॉन्शियसनेस हर चीज में। तब तो हमने देवताओं को पत्थर के देवताओं को पूजा, क्योंकि जिनने जाना कि पत्थर में भी चेतना, माना वो स्लो है, पत्थर ज्यादा स्थूल है तो उसका रूप अनुभव नहीं हो, स्लो क्या कहो, वो फीलिंग नहीं आती। जैसे पेड़ को छूते हो तो एक फीलिंग आती है जीवंतता की, पत्थर को छूते हो तो नहीं आती। बस इतना है कि कोई चीज में सघन रूप ले, लेकिन चेतना उतनी ही जितनी आप में, ये चप्पल में भी चेतना उतनी ही है जितनी आपके अंदर, क्योंकि कोई भी चीज बिना आकाश के हो सकती है। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके भीतर आकाश ना हो। पत्थर में भी आकाश, इसलिए ये क्या करते हैं कि कोई चीजों को सिकोड़ देते हैं। उस पत्थर को अगर बहुत सिकोड़ दो तो जरा सा रह जाए। और साइंटिस्टों ने जो कह दिया है कि अगर ये पृथ्वी की सारी हवा और आकाश को निकाल दो तो माचिस की डिब्बी हो जाए इस पूरे को। तो जो फैलाओ तो आकाश और हवा का है, चेतना है, भीतर बहाव है। ऐसा नहीं है बहाव नहीं है, पत्थर भी बहता है, कुर्सी भी बह रही है, कार में भी होता है। कार में जो लोग जानते हैं, जब उन्हें अनुभव होता है तो गजब करते हैं, वो तो सबको नमस्कार करने लगते हैं कि चेतना सब में व्यापक है, ऐसी कोई चीज है नहीं जिसमें कि वो अस्तित्व में आएगी कोई चीज कैसे बिना चेतना। ये अणु शक्ति हो, जो कुछ भी हो, आइंस्टीन पहुंच गया वहां तक, लेकिन कॉन्शियसनेस उसमें नहीं घुस पाई, उतना फर्क रह गया। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस होती सिर्फ मनुष्य में, जो कॉन्शियस होती है कॉन्शियसनेस को लेके, कॉन्शियस होती है सिर्फ मनुष्य में, इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। ये कॉन्शियसनेस जो है ना करीब करीब अनकॉन्शियस जैसी, जिसे अपने होने का बोध नहीं। और ये गिफ्ट मनुष्य की है, मनुष्य में कॉन्शियसनेस है और कॉन्शियसनेस के प्रति कॉन्शियस है, ये महिमा है उसकी, ये महिमा है। इसलिए मनुष्य जो है ना वही इस सत्य को जान सकता है, ये ब्रह्मांड के सत्य को सब मनुष्य जान सकता है और कोई जान नहीं सकता। अद्भुत रहस्य, और हर आदमी इतना अद्भुत है और हर चीज अद्भुत है। एक एक चीज इतनी रहस्यपूर्ण और इतनी मजेदार है जिसका कोई हिसाब, क्योंकि जो जैसी दिखाई दे रही है सिर्फ वो ही नहीं है। जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो एक पेरा फेरी पे आपको देख लिया, आप धंधा करते ये करते हो, लेकिन आप आपसे कितने ज्यादा हो जिसका कोई हिसाब नहीं। और धर्म की यात्रा वो है जो आपसे ज्यादा हो। आप ज्यादा होने के चक्कर में पड़ गए कि दिखाई दो ज्यादा, आप कितने ही ज्यादा दिखाई दो, लेकिन आप आपसे ज्यादा हो तो सताते ही रहेगा। मुझे ना बाबा हैं? बाबा एक बस आखिरी छोटा सा बस, हाँ बोलो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, जो AI, हाँ तो वो जो सॉफ्टवेयर है हाँ वो भी कहीं ना कहीं पे वो सॉफ्टवेयर किसी चिप में स्टोर होता है, हार्डवेयर में। हाँ तो अगर सब कुछ कॉन्शियसनेस है हाँ, तो वो भी कॉन्शियसनेस ही है, हालांकि जगी हुई बिल्कुल। नहीं है। क्योंकि लेकिन इसका आइडिया किसको आया? ह्यूमन बीइंग को। इसको आइडिया तो कॉन्शियसनेस को ही आया, अपने से खड़ी थोड़ी हो गई। लेकिन बाबा अभी जो है, अब ये बात चल रही है कि जैसे AI अपने आप लॉजिकली चीजें कर करके कोई पहलू ढूंढ लेती है, ऐसा हो सकता है लेकिन कि शुरुआत कहाँ से हुई महाराज? वो ह्यूमन बीइंग से, कॉन्शियसनेस से ही हुई, कॉन्शियसनेस और से। वो कॉन्शियसनेस से ही आदर्श रूप से सब कुछ कर रही है। लेकिन बाबा ये भी पॉसिबल है कि AI वो खुद कॉन्शियस हो जाए जैसे इंसान नहीं। है, ये पॉसिबल मनुष्य के अलावा संभव नहीं, नहीं, पॉसिबल। वो आज कोशिश कर रहे हैं आज बाबा। तक नहीं हुआ इतिहास में। मनुष्य ही तो बनाई AI,
वो कैसे But- AI but- बनाई किसने? That approach is Evolution. will be super intelligence. अब तक it's artificial intelligence. They are trying what he's saying. कि वो अपने आप डिसीजन ले वो भी ले हो रही है। चुका है वो भी हो चुका है, लेकिन उसका कौन से फिर जो भी वो कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि वो हाँ। लॉजिकली उसकी वो limit लॉजिकली होगी। कर रही है। लॉजिक तो हमने ही उसकी डाला ना limit उस पे प्रोग्राम। Unlimited नहीं। AI को किसने प्रोग्राम किसने किया? but it will come very AI close को at the program time डाला it will be dangerous मनुष्य to ने ही तो humanity. डाला किसने, That's वो the देखेगा danger कौन point उसे? they are looking. संभालेगा कौन? तो कॉन्शियसनेस थ्रू दिस मूवमेंट काम कर रही है। ये कॉन्शियसनेस सर्वोपरि है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। बाबा थोड़ा सा AI का जो टॉपिक है ना, हाँ, अभी जब रेजो आ रहे हैं फ्राइडे को, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा नहीं, आप करो सबके ना। साथ डिस्कस करेंगे नहीं AI करो का। आप। जितना मुझे समझ में आएगा, मुझे तो AI के बारे में कुछ पता नहीं। बाबा आपको बहुत पता है बाबा। बाबा हम सब सीख रहे हैं। सीख रहे हैं बीच